तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में जिसका नाम है CoinDCX। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने CoinDCX का नाम जरूर सुना होगा। यह प्लेटफॉर्म 2018 में लॉन्च हुआ था और आज के टाइम में इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज माना जाता है। लेकिन इस नाम को बनाने के लिए CoinDCX ने क्या क्या अपने आप में अलग चीजें की जिससे वो अलग हुआ बाकी सारे और एक्सचेंजेस से। इजी टू यूज ऐप फॉर बिगनर, 500 plus crypto tokens, instant INR deposit and withdrawal, high-end security system, and backed by global investor like Coinbase, Polychain Capital and Bain Capital। बहुत सारे इंडियन CoinDCX की हेल्प से अपना पहला बिटकॉइन या इथेरियम खरीदते हैं। इसका यूएक्स सिंपल है और केवाईसी भी फास्ट होती है और रिसेंटली उन्होंने स्टॉकिंग, लीडिंग और अर्न फीचर को भी लॉन्च किया है। इतना सब होने के बाद भी अब बात करते हैं मुद्दे की। तो जब 368 करोड़ का हैक हुआ तो लोगों में तो शॉक आएगा ही। क्वेश्चंस उठने लगे, क्या CoinDCX भी अनसेफ है? क्या मेरा पैसा भी चला गया? क्या क्रिप्टो इंडिया में अनसेफ इन्वेस्टमेंट है? लेकिन आपको चिंता की कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा केस समझाऊंगा फ्रॉम हैक टू एक्शन और आपको बताऊंगा पूरा प्लान कि आपको पैनिक करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं हैक हुआ कैसे और क्या चोरी हुआ। मिड जुलाई 2025 CoinDCX के ऑपरेशनल वॉलेट पर एक साइबर अटैक हुआ। ये अकाउंट CoinDCX का ट्रेजरी वॉलेट था जहां से लिक्विडिटी मैनेज होती है। अटैकर ने 4440 अप्रोक्स इथेरियम और 1.5 लाख तकरीबन के सोलाना को चुरा लिया, जिसका वैल्यू अप्रोक्स 368 करोड़ या 44 मिलियन कह सकते हो बनता है। ये कोई छोटा सा स्कैम नहीं था, इसमें हैकर ने एडवांस टूल का यूज किया था, ब्लॉकचेन मिक्सर जैसे टॉर्नेडो क्लैश का यूज, क्रॉस चेन ब्रिजेस से फंड को घुमाया, वॉलेट को क्विक ड्रेन करना विद इन हॉर्स और फिर टोकन्स को अनट्रैकेबल वॉलेट में मूव करना। और इससे यह भी पता लगता है कि अटैकर ने पहले से ही टारगेट किया था ट्रेजरी वॉलेट अकाउंट को। CoinDCX ने तुरंत सिस्टम को डिटेक्ट किया और कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट को आइसोलेट किया, लेकिन तब तक फंड जा चुके थे। ये है क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक बड़ी वार्निंग थी। इवन जो बड़े प्लेटफॉर्म है जिनका सिक्योरिटी का बजट भी ज्यादा है उन पे ये अटैक हुआ है। देखो, क्रिप्टो वर्ल्ड में हैकर अटैक करते ही रहते हैं, ये कोई नया केस नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि यूजर का पैसा सेफ है या नहीं। तो अब बात करते हैं कस्टमर का पैसा सेफ है या नहीं। सबसे ज्यादा शॉक की बात तब हुई जब CoinDCX का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि कस्टमर का पैसा बिल्कुल सेफ है और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? वजीर एक्स के टाइम भी यही सीन हुआ था, लेकिन उसका पैसा बहुत से लोगों को नहीं मिला होगा। आई नो, अगर आप काफी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता है कि जिन जिनके पैसे उसमें डूबे हैं बहुत कम ही लोगों को मिले हैं। अगर 100% में से देखा जाए तो सब 2-3% लोगों को ही उसके पैसे मिले हैं या तो उससे भी कम। लेकिन CoinDCX के केस में CoinDCX सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड आर्किटेक्ट को फॉलो करता है। कस्टमर के फंड अलग वॉलेट में स्टोर होते हैं जो कोल्ड वॉलेट या फिर मल्टी सिग प्रोटेक्शन में होते हैं। कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताएं। जो हैक हुआ था वो CoinDCX के ट्रेजरी वॉलेट पे हुआ था, जिससे लिक्विडिटी, स्टेक, लीडिंग ये सब फीचर मैनेज होते हैं। इसमें एक्सचेंज का खुद का फंड था, ना कि कस्टमर का। CoinDCX के मॉनेटरी सिस्टम ने अटैक को डिटेक्ट कर लिया और डैमेज कंट्रोल इमीडिएट स्टार्ट किया। CoinDCX ने बोला उनकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है और वो इस पूरे के पूरे हैक के लॉस को झेल सकते हैं। कोई भी यूजर विड्रॉ करे तो डिले नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों ने CoinDCX पे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका पैसा पूरा सेफ है और अभी तक काफी लोगों ने विड्रॉल भी किए हैं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एज कम्पेयर टू वजीर एक्स। इसका मतलब ये हुआ 368 करोड़ के लॉस के बाद भी लोगों का CoinDCX पे ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि CoinDCX ने ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स दिया है। अब बात करते हैं CoinDCX का एक्शन प्लान क्या है। एक प्रोफेशनल एक्सचेंज वही होता है जो समस्या आने पे ना भागे और CoinDCX ने बिल्कुल ऐसा ही किया और ये था इनका एक मेजर एक्शन। कॉम्प्रोमाइज वॉलेट को इमीडिएटली फ्रीज कर दिया गया और जितनी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी वो ट्रेस करना स्टार्ट कर दी। CoinDCX ने दुनिया के टॉप ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म को ऑनबोर्ड किया है, जैसे कि साइगिना, जीरो शैडो, सील 911। इनके साथ मिलकर CoinDCX हैकर के वॉलेट को ट्रेस कर रहे हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो बाउंटी प्रोग्राम जो कि हाल ही लॉन्च किया है CoinDCX ने। CoinDCX ने 25% रिकवरी रिवॉर्ड अनाउंस किया है, ऑलमोस्ट 11 मिलियन तक का बाउंटी।
अगर कोई हैकर या व्हाइट हैक लॉस्ट अमाउंट को रिकवर करता है तो ये रिवॉर्ड उसका। और लीगल कोऑर्डिनेशन, इंडिया के CERT मतलब साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और इंटरनेशनल एजेंसी के साथ केस शेयर किया गया है। यूजर का एक पैसा भी नहीं खोने दिया गया। लॉस पूरा CoinDCX के ट्रेजरी वॉलेट ने अब्सॉर्ब किया है। CoinDCX के फाउंडर ने खुद पर्सनली वीडियो रिलीज किया है, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की है। ये सब स्टेप दिखाते हैं कि CoinDCX एक सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे केस से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन मिलते हैं जो हर इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। लेसन नंबर 1, नोट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। ये केस प्रूव करता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज भी सिक्योर है अगर प्रॉपर फंड और पॉलिसीज हो। लेसन नंबर 2, क्रिप्टो वर्ल्ड में नए टोकन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आते जाते रहते हैं, पर ट्रस्टेड एक्सचेंज जैसे CoinDCX, CoinSwitch ने दिखाया है कि कस्टमर फर्स्ट अप्रोच वैल्यू क्या होती है। लेसन नंबर 3, रिस्क को समझो, पैनिक मत हो। हैक सुनते ही पैनिक सेलिंग मत करो। हर केस के पीछे लॉजिक होता है, तो खुद की रिसर्च करना ना भूलो। लेसन नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड क्रेडिबिलिटी। जब CoinDCX ने ट्रांसपेरेंट होकर बात की तो इससे लोगों का और ज्यादा ट्रस्ट बढ़ा प्लेटफॉर्म के लिए, जिसका इन्हें लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिट होगा। क्रिप्टो अभी भी रिस्की है, तो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और किसी वेरीफाइड एक्सचेंज में ही अपने पैसे डालो। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कमेंट्स में, क्या आप लोग CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म पे भरोसा करते हो या फिर आप अपना कोल्ड वॉलेट प्रेफर करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा केस अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग 50 सब्सक्राइबर से सिर्फ एक सब्सक्राइबर दूर हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।